हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव मैथ्स का ये पार्ट 3 है। इस वीडियो का टॉपिक है एवरेज, औसत। तो इस वीडियो में जो है हम 10 टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल 10 टाइप्स देखेंगे, जिसमें जो है टोटल 26 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो है ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इसी टाइप्स के आते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की या फिर डेटा चेंज हो जाता है। तो यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो एवरेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनको आप बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले टाइप में जो है हमको ये जानते हैं हम सबसे पहले कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना? जितनी भी क्वांटिटी हमको दी हुई है टोटल। जैसे ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? टोटल ऑफ क्वांटिटी, मतलब किसको डिवाइड करना है अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, किस में डिवाइड करना है। तो टोटल ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये पहला फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे 10 पेन है, इसको 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। तो किस तरह से करेंगे? 10 10 को डिवाइड करना कितने लोगों में? 5 लोगों में। 10 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये सारे क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, ये तीनों क्वेश्चन, जिसमें हमको जो है टोटल ऑफ क्वांटिटी दी हुई होती है और नंबर ऑफ क्वांटिटी दी हुई होती है, जिसमें डिवाइड करना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को आगे देखते हैं वन बाय वन। 6 चॉकलेट को 3 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिलेगी? प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिलेगी मतलब एवरेज निकालना है, क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है। तो टोटल किसको डिवाइड करना है? 6 क्वांटिटी को। टोटल ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 लोगों में। तो 6 अपॉन में 3 कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्या किया हमने इसमें कि टोटल ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 6 अपॉन में 3 कर दिए, तो 2 आ गया। ये एग्जाम्पल था, सिंपल एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। 8 लोगों के गणित में अंकों का योग 408 है। उनके गणित में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करें। तो 8 लोगों ने गणित में टोटल कितने अंक प्राप्त किए? टोटल ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 408। और कितने लोगों ने प्राप्त किए? नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 8। तो 8 अपना 40, 8 एकम 8, तो 51 आ गया इसका आंसर। तो ये क्या आ गया? इसका एवरेज आ गया। उनकी गणित में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 51। क्या किया हमने इसमें? टोटल ऑफ क्वांटिटी 408 अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी 8, तो 408 अपॉन में 8। 8 अपने 40, 8 एकम 8, 51 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो ये पुराने वीडियो का क्वेश्चन है जो किसी ने पूछा था। इसमें उनको थोड़ा सा डाउट आया था, तो क्या डाउट आया था मैं पहले वो बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या किया उन्होंने। ये दिया हुआ है कि औसत आयु 15 वर्ष थी, तो पी प्लस क्यू अपॉन में 2, एवरेज इस तरह से निकालेंगे, राइट। तो ये कितना हुआ है? 15 दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि इसमें ही जो है क्या किया था, 5 वर्ष पहले, तो इसी में जो है 5 वर्ष प्रेजेंट में आएंगे, तो 5 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएगा, तो 10 ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने 10 यहाँ पर ऐड कर दिया था, जिसके कारण ये 2 का इंटू इसमें भी हो गया। तो ये डबल उनकी एज बढ़ गई थी, जिसके कारण उनका आंसर सही नहीं आ रहा था। तो इस तरह से कभी भी नहीं करना है। एज एवरेज में जो है कभी भी हमको जो है एवरेज में कभी भी जो है हमको ये 2 का इंटू नहीं करना रहता है। तो क्या करना रहता है हमको? सबसे पहले जो है हम टोटल निकाल लेंगे 5 वर्ष पहले का ही, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है नहीं करना रहता है। किस तरह से करना रहता है वो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले कितना था? पी प्लस क्यू देखते हैं। पी प्लस क्यू अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 30। 30 ईयर्स, 30 ईयर आ जाएगा। 5 वर्ष पहले का आया, अब प्रेजेंट में आना है, तो प्लस 5 दोनों में ऐड हो जाएगा। पी भी 5 साल और क्यू भी 5 साल, तो 10 ऐड हो जाएगा, ये 40 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ? पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में 3 इक्वल टू टोटल ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसमें भी देखिए टोटल ऑफ क्वांटिटी पी प्लस क्यू अपॉन में 2 किया था मैंने, फिर उसमें 15 का गुणा कर दिया, 30 हो गया, फिर 10 का इस प्रेजेंट में आने के लिए हमने
ऐड किया है। तो इसमें P प्लस Q प्लस R इनका सम अपॉन में 3, 3 क्वांटिटी तो 3, तो 20 से इसका इंटू होगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इससे इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो R कितना आ जाएगा इसमें, R आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स इसमें आ गया। अब इसके बाद जो है एज ऑफ R आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद क्या है 10 इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया P प्लस क्यू का सब, तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमको सबसे पहले टोटल निकालना रहता है, फिर प्रेजेंट में आते हैं, पहले हम टोटल निकालेंगे। एवरेज में कभी भी जो है हम एवरेज में एज ऐड नहीं कर देते हैं, प्रेजेंट में नहीं आ जाते हैं इससे। तो हमने सबसे पहले P प्लस क्यू कितना निकाला 30, उसमें फिर 5 साल ऐड किया 40, P प्लस क्यू 40 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू निकाली जो कि आई 60। फिर R की वैल्यू निकालना था तो इसमें से इसको माइनस किया 20 आ गया। फिर 10 वर्ष बाद कितना आ जाएगा 30, तो 30 इसका आंसर हो गया। तो हमने सबसे पहले टाइप 1 में क्या देखा, जिसमें जो है टोटल ऑफ क्वांटिटी दिया रहता है और नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटी, दोनों का हम रेशियो निकाल कर जो भी उसका फ्रैक्शन से जो भी वैल्यू आती है उस वो जो है हमारा एवरेज रहता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या दिया रहता है, इनिशियल दिया रहता है, इनिशियल डिजिट और फाइनल डिजिट इसमें हमको दी रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको जिसमें इनिशियल डिजिट और फाइनल डिजिट दी रहती है, तो इसमें हम ये फॉर्मूले लगाते हैं, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन में 2। तो ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गई 1, लास्ट डिजिट क्या हो गई 100। इसमें जो तक लिखा हुआ है ना, तक का मतलब है कि इसमें 100 भी इंक्लूड है, तो इसको हमको याद रखना है। और इसमें जो है ये फर्स्ट डिजिट हम लगाएंगे, फिर लास्ट डिजिट लगाएंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो इस तरह से हमारा जो है इस तरह के आंसर आ जाएंगे। इसमें देखिए सम संख्याओं का दिया हुआ है 100 तक, और इसमें 100 तक विषम संख्याओं का दिया हुआ है, 8 से 27 तक क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा गया है, और 9 के 30 मल्टीपल्स या गुणांक का जो है औसत इसमें पूछा गया है। तो हम इसको जो है 1 बाय 1 जो है सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 1, लास्ट डिजिट क्या हो गया 100 अपॉन में 2, 101 अपॉन में 2 कितना हो गया 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 2 पंचे 10। तो ये 50.5 कैसे आया, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखें हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 101 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब यहाँ पे जो है 1 हम यहाँ पे नीचे ले रहे हैं ना, 1 डिजिट हमने नीचे ले ली, अब इसे जा नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी डिजिट लाना है यहाँ पर जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो हम उस जब भी दूसरी डिजिट नीचे लाते हैं तो हम इसमें 0 लिखते हैं, अभी भी कुछ है नहीं इसमें, तो पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, तो 50.5 आ गया। तो इसके लिए और भी एग्जांपल मैं एक दो और दिखा देता हूँ आपको। देखिए यदि हम मान के चलिए, इसको मैं पहले छोटा कर दूँ। देखिए इसमें यदि मैं देखिए 11 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो 2 पंचे 10, फिर हमने इसमें क्या कुछ उतारा नहीं है, इसमें से माइनस बस किया है। अब ये इसमें जा नहीं रहा है, तो हम अभी जो है अभी 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक भी डिजिट इसमें आई नहीं है डिवाइड करने के लिए, एक भी डिजिट आई नहीं है। तो हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 पंचे 10। तो इस तरह से। और फिर तीसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास है 1010, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले 2 पंचे 10 किया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम एक डिजिट हमने नीचे उतारी। अब देखिए इससे तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे डिजिट हमको उतारना है। जब भी दूसरे डिजिट उतारना रहेगा तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 हम ये वाली डिजिट नीचे उतार देंगे। 2 पंचे 10। तो इस तरह से जो है इसमें 0 कब लगाया जाता है, इसमें 0 कब लगाया जाता है, जब
जो एक डिजिट हमने उतार ली है लेकिन उससे जा नहीं रहा, तो सेकंड डिजिट उतारना रहता है, तो हमको ज़ीरो यहाँ पर लगाना पड़ता है, ज़ीरो यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि देखिए जैसे हमने यहाँ पर वन लिया, यहाँ पर नीचे उतारा, जा नहीं रहा था तो हमको ज़ीरो लगाना पड़ा। इसी तरह यहाँ पर हमने जो है वन को नीचे उतारा, तो फिर इसमें जो है जा नहीं रहा था, तो फिर हमको जीरो लेना था, दूसरी डिजिट लेना था, तो यहाँ पर हमको जीरो लगाना पड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या सीखा, देखिए 100 + 1 101 हो गया। 101 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2×5 = 10। फिर 1 से जा नहीं रहा तो ज़ीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट, तो 50.5 इसका आंसर हो जाएगा। और हमने इसमें क्या सीखा एक चीज़ और, कि यदि वन डिजिट हम डिवाइड करते हैं लेकर, और यदि उससे डिवाइड नहीं होता और सेकंड डिजिट हम लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट रहता है उसमें ज़ीरो हमको लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली सम संख्या एक तो होती नहीं है, दो होती है। 2 4 6, दो से जो भी डिवाइड हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। दो हो गई, फिर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 100 तक, मतलब 100 भी इंक्लूड है, अपॉन में 2। 102/2 कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×1 = 2, 51 आंसर हो गया। क्या हुआ, इसमें हमने पहली डिजिट ली 2, लास्ट डिजिट 100, 102/2, 2×5 = 10, 2×1 = 2, 51 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 100 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्या क्या होती है, जो दो से डिवाइड नहीं होती है, मतलब 1, फिर 3, 5, डैश डैश डैश, लास्ट 100 तक है तो कहता आएगा 99। 99 भी 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो पहली डिजिट क्या हो गई 1, लास्ट डिजिट क्या हो गई 99, अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 50, 100 अपॉन में 2, 50। ठीक है, तो पहली डिजिट क्या रहेगी विषम, और क्या रहेगी 1, लास्ट डिजिट क्या रहेगी 100 तक में 99, 99 + 1 100 अपॉन में 2, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 से 27 तक क्रमागत संख्याओं का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत निकालिए। तो 8 से 27 का क्रमागत संख्या का मतलब क्या है, 8 9 10 डैश डैश करके 27 तक। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है, लास्ट डिजिट 27 है, अपॉन में 2, 35 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, 2×1 = 2, 2×7 = 14 और 2×5 = 10, तो 17.5 इसका आंसर आ गया। तो इसमें क्या किया हमने, 8 + 27 किया, कितना हो गया 32 अपॉन में 2, 2 1 = 2, 2 7 = 15, फिर पॉइंट, और 2 5 = 10, तो 17.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 के प्रथम 30 गुणांक या फिर मल्टीपल का औसत या एवरेज निकालिए। तो 9 का मल्टीपल क्या होंगे, 9 9 दूनी 18, 9 3 27 डैश डैश करके कितना जाएगा 30 गुणांक, मतलब 9 3 27, 270 लास्ट गुणांक होगा। 13th उसका मल्टीपल क्या होगा, 9 × 30 यानी 270 उसका लास्ट होगा। तो हम फर्स्ट डिजिट हमको मिल गई, लास्ट डिजिट मिल गई, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 279 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 3 6 और 2 9 18 और 2 5 10। ठीक है, तो 9 का इसमें क्या देखा हमने कि पहला गुणांक क्या रहेगा 9, और 9 3 27, 270, 270 + 9 279 अपॉन में 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 9 = 18 और 0.5, तो इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम पहला क्वेश्चन क्या देखा कि जिसमें टोटल एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर, फिर दूसरा हमने फॉर्मूला क्या देखा, जिसमें इनिशियल और फाइनल डिजिट दी रहती, तो इनिशियल डिजिट प्लस फाइनल डिजिट अपॉन में 2। और फिर ये तीसरा टाइप है जिसमें क्या दिया हुआ, प्रथम प्रथम फर्स्ट इवन नंबर या प्रथम सम संख्या और फर्स्ट ऑड नंबर, इस तरह का जो है उनका एवरेज निकालना। जैसे आपको दिया हुआ है कि प्रथम 10 विषम संख्या, इसका मतलब क्या है पता है आपको, प्रथम 10 विषम संख्या का मतलब है 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से डैश डैश करके 10 संख्याएं होगी इस तरह की।
इस तरह की जो है 10 संख्याएं होगी, तो उसको उनका जो है एवरेज किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे प्रथम लगातार 8 सम संख्या, मतलब 2, 4, 6, 8 डैश डैश करके 8 इस तरह की संख्या होगी, उनका एवरेज जो है किस तरह से निकाला जाएगा, ये हमको किस तरह से ये पता करना है। तो किस तरह से करेंगे इसको, देखिए, एक मिनट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज कितना रहता है। फर्स्ट इवन नंबर दिया हुआ है कि फर्स्ट 2 इवन नंबर है। 2 इवन नंबर मतलब 2 और 4, इनका एवरेज कितना है, 2 इवन नंबर है ये, ठीक है। इनका एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज आएगा n+1। तो इसका क्या रहता है, n+1। n क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट, n क्या है, 2 है इसमें। तो जो जो रहेगा इसमें n+1 रहता है, और ऑड का क्या रहता है, n ही रहता है। तो हमको जैसे निकालना है फर्स्ट, इसमें देखिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याएं का एवरेज क्या रहेगा, 10। प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज क्या रहेगा, 5। फिर 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, 8+1 9। तो ठीक है, समझ में आया आपको। इवन है तो उसको जो है +1 कर देना, मतलब इवन कभी कहीं भी आपको दिखे इवन इवन दिया हुआ है तो उसमें 1+1 कर देना है, और ऑड है तो वैसे के वैसे रहेगा, वो n का n रहेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हम इस तरह के क्वेश्चन आगे करते हैं। क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन, प्रथम 10 और प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 10 संख्याओं का, सबसे पहले विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, n ही रहता है, हमने जैसा देखा था। फर्स्ट फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज कितना रहता है, n ही रहता है, तो इसका क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। फिर प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। तो कितना हो गया ये, इनका क्या निकालना है, योग, औसत का योग निकालिए। हमने औसत निकाल लिया, औसत का योग कितना जाएगा, 15। कुछ नहीं, सिंपली क्या किया हमने, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5, तो 15 इसका आंसर आ गया। चलिए, समझ में आया। विषम संख्याओं में क्या करना है, n दिया है तो n का एवरेज कितना रहेगा, ऑड नंबर में, ऑड में n ही रहेगा, बस इतना याद रखना है। और बस इतना ही इसमें हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्रथम 8 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो n इवन नंबर का एवरेज कितना, कैसे क्या होता है, क्या होता है, n+1। इवन नंबर में क्या होता है, n+1 होता है। तो 8 का कितना होगा, 8+1। 8 संख्याओं का निकालना, 8+1 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इवन नंबर का क्या होगा, n+1। ऑड का होगा n, इवन का होगा n+1। इवन इवन दिया हुआ है, इवन मतलब 2 4 6 8, तो +1 कर देना, बस आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप 4 आ गया है। अभी हमने जो भी सीखा वो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा। पहले हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हमने सीखा था टोटल अपॉन नंबर, इससे एवरेज निकाला जाता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है। दूसरा हमने ये सीखा था कि फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन में 2 करके भी हम एवरेज निकालते हैं। फिर थर्ड हमने देखा था कि यदि जो संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, मतलब इवन नंबर में जो प्रथम रहती हैं, इवन नंबर में प्रथम कौन सी रहेगी, जो 2 से शुरू होगी, और जो ऑड नंबर में प्रथम कौन सी होगी, जो 1 से शुरू होगी। तो इवन नंबर में जो प्रथम प्रथम संख्या रहती है, उन n नंबर का यदि हमको निकालना है तो n+1 करते हैं इवन नंबर में एवरेज निकालने के लिए। और ऑड नंबर का एवरेज निकालना है हमको, ऑड नंबर का एवरेज निकालना है n संख्याओं का, तो n ही रहता है प्रथम, प्रथम जो 1 से शुरू होती हैं उनके लिए केवल। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 7 क्रमागत संख्याएं, तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 क्रमागत संख्या है, उनका औसत यदि हमको दिया हुआ है, मान के चलिए 6 दिया हुआ है, ठीक है। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत है ये, एक मिनट। तो क्या दिया हुआ है इसमें कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याओं का
एवरेज जो है 6 दिया हुआ है। तो हमको जो है सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या मतलब फिफ्थ वाली, सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या निकालें। तो 1 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालें। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यदि दिया हुआ है 1, 2, 3, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार है ना ये। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका एवरेज क्या रहेगा, इनका एवरेज ये सेंटर वाला जो रहता है, बीच वाला जो रहता है वो रहता है, यही इसका एवरेज है। तो इस तरह से रहता है। तो आप जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहता है उसका जो सेंटर वाला जो रहता है वही उसका एवरेज रहता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 नंबर का जो है एवरेज कितना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सेंटर वाला क्या रहेगा, सेंटर वाला ये वाला रहेगा। कौन सा नंबर है ये, थर्ड, थर्ड नंबर। तो इसमें देखिए कैसे निकाला ये हमने इसको। देखिए हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 1 फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन में 2, तो 6 अपॉन में 2 थर्ड, थर्ड डिजिट इसकी जो है बीच वाली आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि इसकी जो सेंटर वाली कौन सी आएगी, थर्ड आएगी, थर्ड। थर्ड थर्ड नंबर इसका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, जो कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6। थर्ड थर्ड नंबर इसका 6 दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर हमको निकालना है। फिफ्थ कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़े हैं, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। समझ में आया। इस तरह से सिंपली हमको बस इतना करना है। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 6 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालें। तो 5 क्रमागत संख्या, इसका हम सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज क्या रहेगा, 1 + 5/2। तो थर्ड थर्ड संख्या क्या आएगी इसमें, थर्ड संख्या आ जाएगी 6। ठीक है, थर्ड संख्या इसकी 6 आ गई, थर्ड संख्या 6 आ गई। और फिफ्थ निकालना है, तो फिफ्थ हमने निकाल ली, 2 ऐड कर दिए तो 8 आ गया। तो ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 है, प्रथम और अंतिम में अंतर ज्ञात करें। तो इस तरह का सम दिया हो, मतलब एवन दिया हो, या 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। इस तरह से जब भी दिया हो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है, ये कोई भी हो सकती है। तो इसमें इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह की यदि हमको प्रथम निकालना है या अंतिम निकालना है, तो प्रथम वाली के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे। इसमें से एक घटाया तो 3 हो गया। अब 37 माइनस में कर दूंगा 3, तो ये छोटी वाली संख्या आ जाएगी प्रथम वाली। 37 + 3 कर दूंगा तो ये बड़ी वाली संख्या इससे आ जाएगी। फिर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो 5 है, तो 5 में से 5 क्रमागत है तो ये किस में से माइनस कर दूंगा, तो 67। अंतिम संख्या +4 कर देंगे। जब भी अंतिम संख्या निकालनी है तो वो बड़ी रहेगी, आगे जो रहती संख्या अंतिम रहती है वो बड़ी रहती, तो उसके लिए हमको प्लस करना रहेगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 67 है, दूसरी और चौथी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो है औसत जो एवरेज रहेगा वो सेंटर में रहेगा, बाकी का हम दिखा लेंगे। तो ये सेंटर में आ गया थर्ड नंबर पर। दूसरी और चौथी संख्या, तो यहाँ पर ये दूसरी और ये चौथी संख्या किस तरह से निकालेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो देखिए 1 प्लस इसका जो हम पहले सेंटर वाला लेंगे, क्या आएगा, 1 + 7/2 कितना आ गया, 8/2। तो फोर्थ नंबर पे हमारा जो है एवरेज आएगा, फोर्थ नंबर पे जो है हमारा एवरेज आएगा, जो क्या है 20। अब सबसे बड़ी संख्या निकालनी, 7, सेवन्थ नंबर की निकालनी है। तो बस इसमें कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 23 इसका आंसर आ गया सिंपली, बहुत आसानी से। देखें क्या किया हमने, सबसे पहले 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इसकी जो सेंटर वाली जो रहती है क्रमागत संख्याओं में, जो सेंटर वाली जो संख्या रहती है वही इसका औसत रहता है। तो इसका सेंटर क्या आएगा, 1 + 7/2।
तो क्या 8/2 आएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर पर जो संख्या है वो 20 है, तो फिर हमको 7 नंबर पे निकालना है, 3 ऐड कर देंगे, 23 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको जल्दी से निकालना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 है। प्रथम एवं अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या करना रहता है, 4 क्रमागत संख्या जब भी दी हुई है या 4 क्रमागत सम दिया हुआ है, 4 क्रमागत विषम दिया हुआ है, तो इसमें से एक माइनस कर दिए। फिर जो जो भी औसत है इसमें हम जो है वो जो संख्या आई 3 आई है, तो अभी 3 को माइनस करेंगे तो जो है प्रथम संख्या आएगी, और 3 को प्लस करेंगे तो अंतिम संख्या आएगी। तो प्रथम संख्या कितनी आ रही है इसमें 34, इसमें कितनी आ रही 40, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। समझ में आया। देखिए क्या करना रहेगा कि जो ये 4 दिया हुआ है इसमें से एक माइनस करना है, और इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे औसत में, तो उससे जो है हमारे ये संख्या आ जाएगी। तो ये सम में भी होगा और विषम में भी इसी तरह से करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है, अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो इसमें से क्या करेंगे, 67 औसत है, 5 क्रमागत, तो यहाँ पर 4 हमारी संख्या आ गई, इसमें से अंतिम संख्या निकालनी तो +4 कर दिया, तो कितना आ गया 71, इसका आंसर आ गया 71, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है और इसमें जोड़ना है यदि अंतिम संख्या है, यदि घटाना है यदि प्रथम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 67 है, दूसरी और चौथी में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए 5 क्रमागत है, 1 2 3 4 5, तो ये सेंटर में जो आएगी ये एवरेज रहेगा, तो क्या आया 67। ठीक है, सेंटर में जो आता है ये क्या रहता है, एवरेज रहता है। अब क्या दिया है, दूसरी और चौथी संख्या में अंतर निकालें। ठीक है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। क्या है इसमें कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आएगा इसमें। ठीक है, तो विषम संख्याओं का औसत रहेगा, तो 5 मैंने लिख लिया, 1 2 3 4 5, इसमें जो सेंटर वाली रहती है वो उस वही जो है एवरेज रहता है, तो इसमें 67 एवरेज आ गया। फिर दूसरी और चौथी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें इसमें जो है 67 के पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, 65 आएगी, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 64 तो हो जाती है, ठीक है, इसके 66 भी हो जाती है। फिर क्या आएगी 63, यहाँ पे क्या आएगी 69, यहाँ पे क्या आएगी 71। तो इस तरह से देखिए हमारी पूरी संख्याएं भी आ गई। तो इस इन दोनों का अंतर निकालना, दूसरी और चौथी, दूसरी और चौथी, 1 2 3 4, सॉरी ये वाली आएगी, ये दूसरी और ये चौथी, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो एवरेज रहती क्रमागत संख्या जो भी रहती, सम विषम जो भी रहती, तो उसमें जो सेंटर वाली संख्या रहती वो उसका एवरेज रहती है। फिर उसके बाद जो है हम अपने हिसाब से निकाल कर जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। 67 आएगा। देखिए इसको ओरली करके देखते हैं, माइंड में सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 67 दिया हुआ है, 67 सेंटर की संख्या हुई, फिर इसके पहले जो आएगी वो सेकंड संख्या रहेगी, तो 65, और यहाँ पर इस तरफ में आएगी 69, तो 65 और 69 में अंतर 4 का आएगा, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था, वो यहाँ पर लगने वाला है, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर, टोटल ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर। टोटल किसका निकालते थे हम, किसको बांटना है और किस में बांटना है, इससे नंबर निकालते हैं। तो इसमें जो है यदि हमको टोटल निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, A/N=T। ठीक है, टोटल निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आंट से, ANT, तो इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 8 लड़कों का औसत 51 है, 9 लड़कों का औसत इतना है, तो 17 लड़कों के औसत बताएं। तो इसमें जो है इसका टोटल निकाल लेंगे, A/N करके, फिर इसका टोटल निकाल लेंगे A/N करके, फिर दोनों को जोड़ देंगे और इसमें डिवाइडेड कर देंगे n का, 17 का। ठीक है, फिर इसमें देखिए
7 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका टोटल निकाल लेंगे ए एन करके, 30 इंटू 9 करके, ठीक है। और फिर इसमें इसका टोटल निकाल लेंगे 5 इंटू 25 करके। फिर जो है अंतिम तीन अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ और है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें टोटल हम इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे। इसमें से जो है पहली 5 संख्याओं का औसत माइनस कर देंगे। अंतिम 3 संख्याओं का, पहली देखिए, पहली 5 संख्याएं कौन सी, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रथम 5, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 का निकाल लिया, और अंतिम 3 ये निकाल लिया। जो टोटल है उसमें से इन दोनों को प्लस करके हम माइनस कर देंगे, तो ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है क्या दी हुई है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकालने पर औसत 25 रह जाता है, तो निकली हुई संख्या ज्ञात करें। तो 5 संख्याओं का औसत जो है, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत रहता है, जैसे ये 5 संख्या है, इनका कुछ औसत दिया हुआ है, एक संख्या निकालने पर औसत इतना रह जाता है। तो जो इसका टोटल रहेगा, इसमें से जो 4 संख्या है इसका टोटल हम निकाल लेंगे, तो जो जो हमारी फोर्थ संख्या है, निकली हुई जो संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, जो भी संख्या रहेगी फोर्थ या जो भी संख्या रहेगी वो आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, हम देखते हैं किस तरह से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। 8 लड़कों का औसत 51 है, 9 लड़कों का औसत 68 है, तो 17 लड़कों का प्राप्त औसत ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, ए एन इक्वल टू टी, तो इससे टोटल निकलेगा, और हमको एवरेज निकालना है, जैसे टोटल एवरेज निकालने को बोला है, तो टोटल अपॉन नंबर, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हमारे लगेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 ए एन लगा रहा हूँ मैं, देखिए ये एन है, इंटू ए कितना है 51, प्लस ये कितना है एन इंटू ए, ये इनका टोटल हो गया, ये टोटल हो गया इसका। अब क्या करेंगे, नंबर 17, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दूंगा, 8 अपना 40, और 9 8 72 की 2 हंस के लिए 7, 2 के 54, 54 और 7 61 बटे 17। 10 शून्य इसके लिए 1 2, 1020 डिवाइडेड बाय 17, देखिए 7 का इंटू करेंगे, तो 7 एकम 7 7 चौबीस 37 7 चौक 28 7 अपन 35 7 छिंग 42, देखिए 6 बार जा रहा है क्या, ये 6 7 42 की 2 हंसलाई 4, 6 और 4 10, ठीक है, और यहाँ पर 0, ठीक है। तो 60 आ गया इसका आंसर। तो क्या किया हमने इसमें कि बस कुछ नहीं किया, कि इसका टोटल निकाला, इसका टोटल निकाला, दोनों का हमको टोटल 17 का जो एवरेज निकालना, दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 17 हमने इसमें कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको जो है ये दो फॉर्मूले से होते हैं, ए आंट वाले और ए इक्वल टू टी बाय एन से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, छठी संख्या ज्ञात करें। 9 गुणित 30, क्या किया मैंने इसमें, एन इंटू ए किया, तो इससे टोटल निकल गया, ठीक है, माइनस कर दूंगा मैं, ये टोटल है। अब इसमें से जो है पहली 5 संख्याओं का टोटल माइनस करेंगे, 5 इंटू 25, और माइनस में अंतिम 3 संख्याओं का कितना रहेगा, 3 गुणित 35। बस अब जो संख्या भी आएगी वही हमारी छठी संख्या रहेगी। अब इससे जो भी संख्या आएगी वो छठी संख्या रहेगी। 9 3 27 270 माइनस 125, 25 पंचे 125, फिर यहाँ पर 5 3 15 की 5 हंसला 1 3 3 9 और 1 10, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5 5 10 की 0 हंसला 1 2 और 1 3, ये 230, और यहाँ पर 270, यहाँ पर कितना आ गया 40, ठीक है। तो क्या किया हमने इसमें कि 9 संख्याओं का टोटल हमने निकाल लिया,
उसमें से जो पहली 5 संख्याएँ थी और अंतिम 3 संख्याएँ थी उनको जो है माइनस कर दिया, तो जो हमारी छठी संख्या है वो हमारी आ गई। किस तरह से देखिए यहाँ पर दिया है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये प्रथम 5 संख्या है, 3 2 5 प्रथम 5 संख्याएँ का निकाल लिया और अंतिम 3 का निकाल लिया। जो टोटल था उसमें से इन दोनों को प्लस करके जो है माइनस कर दिया, तो ये वाला आ गया हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको किस तरह से किया गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हमको पहले टोटल निकाल लेना है और जो दिया हुआ है उनको माइनस कर देना है, तो हमारा जो है इस तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकालने पर औसत 25 रह जाता है, तो निकली हुई संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे कितना हो रहा है। एक संख्या निकालने पर जो 4 संख्याओं का टोटल आ जाएगा, तो पाँच पाँच संख्याओं का टोटल में से 4 संख्याओं का टोटल निकालेंगे तो ये निकली हुई संख्या आ जाएगी। तो 5 गुणित 27 माइनस एक संख्या निकल गई, 4 संख्याएं बची, 4 गुणित 25, ये क्या है टोटल है a इंटू एन करके। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 7 35 की 5 है इसके 3, 5 दूनी 10 और 1 3 13 माइनस 25 के 100, तो ये आ गया 35। 35 ही वो संख्या है जो निकली हुई है। क्या किया हमने, इसका टोटल निकाल लिया, 27 गुणित 5 माइनस 4 गुणित 25, तो यहाँ पर 100 आ गया और यहाँ पर 135, तो यहाँ पर 35 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप 6 पर हम आ चुके हैं। तो इसमें क्या, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह से जब भी दिया हो ना, तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या ढूंढेंगे हम और उसके रिस्पेक्ट में जो है चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटी संख्या हम ढूंढेंगे, तो इसको मैं अभी बताऊंगा। फिर ये क्या है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम वाला भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आता है, तो औसत भार इतना बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार। ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इजी मेथड इसकी क्या हो सकती है। फिर इसके बाद 8 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जिसमें 2 वर्ष से उनके स्थान पर, ये भी रिप्लेसमेंट वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी ज्ञात करेंगे। सबसे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी क्या रहेगी, देखिए पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी छोटी हो गई, दूसरे के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं दूसरी की। देखिए क्या क्या होता है कि जो का के पहले जो चीज़ आती है या से जो पहले चीज़ आती है उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ चलाते हैं, इसको इनिशियल मान के हम जो चीज़ चलाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो की के पहले क्या आ रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या छोटी हो गई, फिर इसके रिस्पेक्ट में चलाएंगे तो ये पहली संख्या उसकी डबल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो सबसे छोटी क्या हो गई, तीसरी हो गई। पहली तो इसमें बड़ी हो गई, दूसरी दूसरी छोटी हो गई, फिर इधर पे जो है दूसरी बड़ी हो गई, तीसरी छोटी हो गई, तो तीसरी के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। ठीक है, तीसरी के रिस्पेक्ट में हम चीज़ें लेंगे। क्या आएगी सबसे छोटी, थर्ड थर्ड नंबर सबसे पहले क्या रहेगा, हमने एक्स मान लिया। फिर क्या रहेगा, सेकंड सेकंड नंबर क्या रहेगा, सेकंड संख्या क्या रहेगी इसकी, सेकंड संख्या दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो ये 2x हो गया। फिर क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या रहेगा इसमें, दूसरी की दुगनी, तो ये 4x हो गया। अब इन 3 संख्या है, तो इनका तीनों का टोटल एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 4 2 6 और 1 7, 7x अपॉन में कितना 3, 3 संख्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 3 है, कितना है 77, एवरेज कितना दिया हुआ है 77 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत, ये टोटल 3 संख्याओं का औसत 77 है। 7 से काटा 11 बार, x इक्वल टू 33 आ गया। क्या निकालना है हमको,
पहली संख्या निकालें तो इसमें 4 का इंटू कर देंगे। 4 तिया 12 की 2 हस्कलाई 1, 4 तिया 12 1 13। एक मिनट। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, सबसे छोटी निकालना रहता है। सबसे छोटी कैसे निकालेंगे, की के पहले, का के पहले, की के पहले, से के पहले जो आता है उसको फर्स्ट इनिशियल मानते हैं। तो इसमें सबसे छोटी क्या दी हुई है, तीसरी संख्या। यहाँ से सबसे लास्ट में देखेंगे तो तीसरी संख्या जो है सबसे छोटी है, की के पहले आ रही है। तो इसमें तीसरी संख्या को एक्स माने, सेकंड संख्या 2x हो गई, फर्स्ट संख्या 4x हो गई। 7x अपॉन में 3 इक्वल टू 77 जो एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 33 आ गई और निकालना था हमको फर्स्ट, तो 4 का इसमें इंटू कर दिया। तो 4 तिया 12 की 2 हस्कलाई 1 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आता है, तो कक्षा का औसत भार हाफ केजी बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। एक विद्यार्थी गया है, एक विद्यार्थी आया है। कौन सा गया है, 50 केजी वाला विद्यार्थी चला गया गया। इसकी जगह पे कौन सा आया है, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आता है, तो कक्षा का भार हाफ किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यदि हाफ किलोग्राम बढ़ रहा है तो ये जो भी व्यक्ति आएगा इसका वेट जो है ज़्यादा होगा 50 से, राइट। ये गया वाला है, ये आया वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में, हाफ केजी बढ़ रहा है तो ये जो है प्लस होगा, उसका जो वेट है 50 से प्लस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा है, हाफ केजी बढ़ रहा है, हाफ केजी एवरेज बढ़ रहा है, हाफ केजी एवरेज बढ़ रहा है। और कितने लोगों का बढ़ रहा है, देखिए टोटल कितना बढ़ रहा है हमको ये निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। टोटल इक्वल टू आंट वाला फॉर्मूला था, ए एन इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसमें एवरेज कितना बढ़ रहा है, हाफ केजी बढ़ रहा है। और कितने लोगों का बढ़ रहा है, 40 लोगों का। तो कितना बढ़ रहा है, 20 केजी, 20 केजी वेट जो है बढ़ रहा है ना। 20 केजी जो है वेट हमारा जो है बढ़ रहा है। 20 केजी बढ़ रहा है, तो फिर जो क्या पूछा है हमसे, नया विद्यार्थी का भार बताएं। तो नया विद्यार्थी का भार कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20। तो नया विद्यार्थी का भार कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 जो बढ़ा हुआ है, तो 70 केजी। समझ में आया। क्या करना है कि देखो 50 केजी वाला एक विद्यार्थी जो है क्या हुआ, चला गया। 50 केजी वाला जो है विद्यार्थी, 50 केजी वाला विद्यार्थी जो है चला गया, उसके स्थान पर कौन आ गया, 50 प्लस एक्स वाला जो है आया है हुआ है। ठीक है, 50 प्लस एक्स वाला यहाँ पर आया हुआ है। तो हमको क्या किया, हाफ केजी वेट बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 20 केजी बढ़ा। कैसे निकाले, आंट वाले फॉर्मूले से। 20 केजी बढ़ा, 50 प्लस 20, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, तो ये 70 केजी। समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार और देख लेते हैं। 50 केजी वाला चला गया, 50 प्लस एक्स वाला आ गया, यही हमको निकालना है। तो हमको सबसे पहले जो है कितना कितना वेट बढ़ा ये निकालना है। तो एवरेज जो है हाफ केजी बढ़ा, कितने में बढ़ा, एन कितना था उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 थे, हाफ इंटू 40, 20 केजी बढ़ा। 50 प्लस 20 70। इसको ओरली भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितना वेट बढ़ा यही देखिए आप। सबसे पहले तो कितना बढ़ा, हाफ इंटू 40, तो 20 केजी बढ़ा। 50 प्लस 20 70 केजी। तो इस तरह से आप इसको ओरली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी रिप्लेसमेंट वाला। 8 लड़कों की आयु का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है जब 2 लड़के जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए लड़के आते हैं, दोनों लड़कों का औसत ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए पहले तो क्या हुआ, ये 2 लड़के चले गए जिनकी टोटल कितनी थी, टोटल आयु कितनी थी, 44 एज वाले ही चले गए। अब जो नए लड़के आए तो उनसे 2 वर्ष जो है उनका औसत बढ़ गया। तो जो भी नए लड़के आए हैं उनका जो 44 प्लस एक्स, ये उनका जो है आयु रही होगी, मतलब 44
प्लस होगी दोनों की मिलाकर। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे कि कितनी बढ़ी है, फिर वही हमारा आंट वाला फॉर्मूला ए एन इक्वल टू टी वाला। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, 8 दूनी 16, 8 लड़के हैं, 2 औसत बढ़ी हुई है, तो कितना 16 बढ़ी हुई है, 16 बढ़ी हुई है। तो हम इसमें जोड़ देंगे 16x की वैल्यू हमारी आ गई 16, इसमें मैं जोड़ता हूँ कितना आएगा, 5 और 60 बढ़ी हुई है। तो 60 दोनों लड़कों का औसत निकालना है, ये दोनों लड़कों की टोटल एज है, ठीक है। इसका औसत क्या होगा, अपॉन में 2 कर देंगे, 30 आ जाएगा। अब इसको मैं औरली करके देखता हूँ, देखिए 8 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ गई, 16 प्लस हो गई, 16 प्लस हो गई, राइट। 2 लड़के जिनकी आयु 21 और 23 थी, उनके स्थान पर नए लड़के आ गए, तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 44, 44 प्लस कितना बढ़ा है 16, तो कितना हो गया 60 हो गया है। और इसका एवरेज निकालना है तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको ओरली कर सकते हैं सॉल्व। कितनी बड़ी है वो निकाल लिया, और यदि प्लस हो रही तो इसमें प्लस कर दिया और एवरेज निकाल लिया। आगे बढ़ते, टाइप 7 पर आ गए हैं हम। तो इसमें क्या है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, कोच की आयु शामिल करने पर, मतलब ये इसमें न्यू पर्सन ऐड हो रहा है, कोच की आयु शामिल करने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो कोच की आयु ज्ञात करें। तो इसको सिंपली क्या करना है हमको, कोच की आयु शामिल करने पर टोटल कितना है, 11 खिलाड़ियों का कितना टोटल था, उसमें से माइनस कर देंगे, कोच की आयु हो जाएगी। ये नॉर्मली उसी से करना है हमको, आंट वाले फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं 10% इंक्रीज़ की। तो ये परसेंटेज में भी आपको बताऊंगा, 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, ठीक है ना। 1/10% जो है कोच की आयु शामिल, 1/10 एवरेज जो है क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। एवरेज जो है क्या है, 10% जो बढ़ जा रहा है। तो ये इसमें हम किस तरह से निकालते हैं, देखिए एक तरीका होता है, ये होगा फाइनल, ये होगा इनिशियल। तो ये बढ़ रहा है तो क्या होगा इसका, 10 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 11/10, 11/10 हो गया ये। अब इसमें क्या क्या करना है हमको, 11/10 क्या बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है ना, एवरेज 10% बढ़ रहा है, तो 20 × 11/10 इस तरह से इसको किया जाता है। तो कितना जाएगा, डायरेक्ट 22 आ जाएगा। इसको देखिए डायरेक्ट किया जा सकता है, देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि एवरेज कोच की आयु 10%, कोच शामिल करने पर औसत 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया, 1/10 बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 11/10 का उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसमें, औसत में। 20 × 11/10 कितना हो गया, 22 आ गया। तो ये 22 क्या आ गया हमारा, न्यू एवरेज आ गया। क्या हो गया, ये न्यू एवरेज हो गया हमारा, जो बढ़ा हुआ है 10%। तो इसमें हम जो टोटल निकाल लेंगे 22 ए इंटू एन, एन कितना हो जाएगा, 11 खिलाड़ी थे तो 12 हो जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 11, कितना एवरेज है, 20 × 11 स्टूडेंट का, 11 खिलाड़ियों का, तो 12 दूनी 24 की 4 हंसलाई 2, 12 × 12 13 14, ठीक है। और इसमें जो है 0 और ये 22, अच्छा ये बड़ा हुआ था ना, पहले इसको लिखना था, 1 मिनट। हाँ तो ये सही है, 12 दूनी 24 की 4 हंसलाई 2, 12 दूनी 24, 25 26 माइनस 220, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये 4, 44, 44 इसका आ जाएगा। सिंपली बस इस ये वाली चीज़ मैं आपको जो है परसेंटेज में भी बताऊंगा। क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है ना। तो आ, इसमें हमको आ गया ये 220 आ गया हमारा, और इसमें जो 10% बढ़ रही है इसकी, तो 11/10, तो कितनी बढ़ रही है, 11/10, 20 × 11/10 22, 22 × 12, 22 × 12 कितना आ गया, 264। इसमें से माइनस कर देंगे तो कोच की एज हमारी निकल जाएगी सिंपली। आगे बढ़ते
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 64 पारियों में कुछ रन का औसत बनाता है, 65वीं पारी में 0 पर आउट होता है, तो औसत 2 रन की कमी आ जाती है, नई औसत बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, औसत वाला दिया हुआ है, इतने रन आ जाते हैं, तो ये टोटल इक्वल टू आंट वाले फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें ये दिया हो 19वीं पारी में इतने रन बनाता है, फिर औसत 4 रन से बढ़ता है, तो 19वीं पारी का औसत ज्ञात करें। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु इतनी थी, एक बच्चा पैदा होने से औसत आयु आज भी वही है, तो उस बच्चे की औसत आयु ज्ञात करें, ये भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। फिर 6 आदमी होटल जाते हैं, 5 लोगों में प्रत्येक को भोजन पर 32 रुपये खर्च होते, छठवां व्यक्ति औसत से 80 रुपये अधिक खर्च करता है, सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की, इसी से सॉल्व होगा। 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 64 पारियों में कुछ रन का औसत बनाता है, वहाँ कुछ रन का औसत था, 65वीं पारी में 0 पर आउट हो गया, तो औसत में 2 रन की कमी आ गई, नई औसत बताएं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू ए एन, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 64 पारियों में कुछ रन का औसत था, 65वीं पारियों में आउट हो गया, तो औसत में 2 रन की कमी आ गई, नई औसत बताएं। तो हमने मान लिया कि औसत जो है, एवरेज जो है वो एक्स था, तो इसमें कितनी पारियां हैं, नंबर कितना है वो 64 नंबर, और एवरेज कितना है एक्स। 64 से शुरू करेंगे, एक कम से शुरू करेंगे, जैसे बड़ी डिजिट दी है ना, तो उससे एक कम से शुरू करेंगे, तो 64 से मैंने शुरू किया, तो ए एन हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल हो गया। फिर कितना कितना 0 पर आउट हो गया, तो ये 0, तो ये इनका ये टोटल हो गया। बराबर कितना होगा, 65वीं पारी का लिखते हैं, 65वीं पारी के बराबर हो जाएगा ये, 65 इंटू 65 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए औसत में 2 रन की कमी आ गई, तो ये औसत जो था इनका, ये वाला है औसत, इसमें 2 रन की कमी आ गई, ठीक है। बन गई इक्वेशन, ये भी इसका टोटल हो गया और इसके टोटल के बराबर होगा ये, राइट। समझ में आया क्या किया हमने, 64 में हमने एक्स मान लिया, फिर इसमें 0 पे आउट हो गया, तो ये 65वीं पारी तक का टोटल हो गया। फिर 65वीं पारी में जो है, यदि मैं नंबर ऑफ एन इंटू ए करूँगा, एन और ए का इंटू करूँगा, तो 65 पारी का जो है टोटल आएगा, ये टोटल जो रन रहेगा ये टोटल के बराबर रहेगा, बस इसको सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर 65 65x माइनस 64x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 और 10, 130 होगा इसको इंटू करने पर, ठीक है। 130 होगा, तो ये 130 माइनस कराएगा, यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब हमको निकालना क्या, नई औसत, नई औसत ये वाली है, तो इसमें से मैं x में से 2 घटा दूंगा, तो 128 यहाँ पर आ जाएगा। आपको समझ में आया ये, देखिए क्या करना है, जब भी बड़े पारी दी हुई है ना, तो इससे एक कम लेना है हमको। एक कम लिया, 64 लिया, 64 में मैंने एक्स का इंटू किया, तो ये टोटल आ गया 64 पारी तक का रन। फिर 65वीं पारी का रन 0 था, वो ऐड कर दिया, टोटल रन होगा। फिर इक्वल टू क्या किया, 65 पारी में कितने टोटल एवरेज रहा, 65 इंटू एक्स माइनस 2, तो मैंने ये किया, एक्स माइनस 2 कर दिया बस, फिर इसको सॉल्व कर दिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई, फिर जो न्यू एवरेज था वो मैंने निकाल दिया। तो ये इक्वेशन बस आपको बनाना आना चाहिए, बाकी आपको बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 19 पारी में 98 रन बनाता है, इस प्रकार वह औसत 4 रन से बढ़ाता है, 19वीं पारी में औसत बताएं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक कम लेना है, तो 18 पारी का हम लेंगे। देखिए 18 पारी में औसत हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या था, 64 पारी में एवरेज निकाला था ये हमने, है ना, एक्स। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या लेंगे, 18 पारी में एवरेज कितना रहेगा, एक्स। ये हम लिख लेते हैं, ऐसे मन में रख लेंगे इसको। फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे, फिर हमारा वही फॉर्मूला टी इक्वल टू ए एन, ये फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे हम, 18 पारी में 18 इंटू 18 एन हो गया, फिर ए क्या रहेगा हमारा, 18 इंटू एक्स प्लस 19वीं पारी में कितने हैं 98 रन,
इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा टोटल रन आ गए 19 पारी तक के। तो 19 पारी का टोटल रन हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 19 इंटू कितना बढ़ रहा है इनका औसत, 4 रन से बढ़ रहा है, x प्लस 4। बस इतना बनाना आपको आना चाहिए, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो इधर से मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ पर x हो जाएगा 19x माइनस 18x x, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 20 इंटू 4 होता है 60, 60 में से मैं 4 घटा दूंगा तो हो जाएगा 56। तो 98 में से 56 में यदि घटाता हूँ तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 और ये 42। ये कितना आ जाएगा, जस्ट मिनट, देखिए 20 में 4 का इंटू करता हूँ, ये 4 है ना, राइट। तो यहाँ पे 80 माइनस 4 करूँगा तो 76 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 76 आ जाएगा, यहाँ पर 76 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2, और यहाँ पर भी 2। ठीक है, 22 आ गया ये, राइट। और फिर इसमें क्या करना है हमको, फाइंड द एवरेज ऑफ 19th इवनिंग का निकालना है। तो यहाँ पर 4 ऐड कर दूंगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट करने में थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसको आपको याद रखना है। कि जो है हमको ए एन इक्वल टू टी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो एक पारी पहले का लेंगे तो 18 इंटू एक्स, ये 18 पारी तक का टोटल आ गया, प्लस 19 पारी का रन ये जोड़ दिया मैंने। फिर 19 ए इंटू एन से इसका टोटल निकालेंगे, 19 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 76। इनका इंटू करेंगे, 76 में से माइनस करूँगा 22, और यहाँ पर 4 का प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर तो ये आ गया 26, ये वाला लगा देंगे। आगे बढ़ते, क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 थी। एक बच्चा पैदा होने से औसत आयु आज भी वही है, उस बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो क्या करना है हमको इसमें, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, ए एन इक्वल टू टी, औसत जहाँ भी दिया हुआ है और इस तरह से निकालना है, तो हमको इस तरह का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या दिया है, 5 सदस्यों वाले, तो ए एन कितना है, औसत कितना है, ए तो ये है, एन कितना है 5, तो ये हो गया इनका टोटल। और फिर 5 साल बीत चुके हैं, तो प्रेजेंट में आएंगे हम। प्रेजेंट में 5 साल में उनकी कितनी एज बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी, 5 × 3 15 साल बढ़ेगी ना, 3 3 साल सबकी बढ़ेगी, तो 15 साल बढ़ जाएगी, 5 × 3। ठीक है, फिर इसमें एक बच्चा और पैदा हो गया तो उसकी एज भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी, तो ये टोटल हो गया हमारा। ठीक है ना, ये टोटल हो गया। अब इसके इक्वल में क्या आएगा, कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य वाले परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया तो 6 सदस्य हो गए। ठीक है, और इनका एवरेज, तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। आज भी वही है ना, इनका एवरेज तो वही है ना, एवरेज कितना है, एवरेज आयु आज भी वही है, तो 17 इसका एवरेज आयु वही रहेगी। बस इतना आपको बनाना है। अब आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया इतना ना। ठीक है, तो इसमें जो है हम इंटू कर देता हूँ सिंपली आराम से, 15 हो गया, और 7×5 = 35 कि 5 हस्कलाई 3 5 3 8 प्लस एक्स इक्वल टू 6 7 42 की 2 हस्कलाई 4 6 4 10, और ये हो गया 90 और 100, तो ये x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चे की एज कितनी आ गई, 2 साल की आ गई। ठीक है, आपको बस इतना ये बनाना आना चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, क्या किया हमने इसमें, अम, सबसे पहले टोटल निकाला तो 17 × 5, ये इनका टोटल हो गया। फिर उसमें जो है 5 साल पहले की है, तो अभी की कितनी होगी, 3 × 5 15 साल इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस बच्चे की एज भी इसमें ऐड हमने कर दी है एक्स, तो इनका जो है एवरेज उतना ही है अभी भी। तो इन्होंने जो है 6 मेंबर्स ये होगा, ए एन लगाया मैंने इसमें 6 × 17, बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर जो है आपका 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 आदमी होटल जाते हैं, 5
लोगों में प्रत्येक भोजन में 32 रुपये खर्च करता है, छठवां व्यक्ति औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च करता है, सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की? तो ये भी जो है यहाँ पर दिए हुए 6 होटल जाते हैं, 5 लोग 32 रुपये खर्च करते हैं औसत से। तो जहाँ भी औसत दिया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लगा देंगे फिर कौन सा फॉर्मूला, T=AN, ए आंट वाला, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे इसमें, छः छः आदमी होटल जाते हैं, 5 लोग भोजन पर कितना खर्च करते हैं, 32 रुपये। 5 लोग प्रत्येक 32 रुपये खर्च करते हैं, 5 लोगों ने इतना किया। छठवां व्यक्ति, अब छठवां व्यक्ति क्या कर रहा है, हाँ, औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च करते, तो औसत हमने मान लिया x है, प्लस 80 रुपये और खर्च कर रहा है, ठीक है। इन सबका टोटल निकल गया। अब क्या करना है हमको, सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की, तो ये इनका टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए x × 6, एवरेज × 6, बस इतना आपको बनाना रहता है, बस आगे आप सॉल्व कर लेंगे। क्या हुआ इसमें, देखिए मैंने पहले टोटल निकाला और फिर क्या किया, एवरेज इंटू नंबर करके इसमें रख दिया, 6 लोगों को का करके। तो 5×2=10, हंसला 1, 5×3=15 और 1 16, प्लस x+80 बराबर 6x। तो यहाँ 5x कितना हो जाएगा, इनको जोड़ूंगा 240 आ जाएगा। x = 5×4=20 और 5×8=40, ठीक है। तो ये 48 क्या आ गया हमारा, 48 इसका एवरेज आ गया। अब इसमें मैं इंटू कर दूंगा, 6 में इंटू कर दूंगा, तो जो है क्या आ जाएगा इसका कुल, सभी ने कुल कितना खर्च किया, कितना आएगा देखिए, 8×6=48 की 8, हंसलाई 4 और 6×4=24, 24 और 4=28, 288 इसका आंसर आ गया। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है, क्या हुआ कि 5 लोगों ने, प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च की, 5 लोगों ने टोटल इतना खर्च किया, छठवें व्यक्ति ने औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किया, तो छठवें व्यक्ति ने इतना किया, टोटल सभी ने इतना खर्च किया। अब हम ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कितना आएगा, 6 × x, 6 लोग थे, उन्होंने इंटू एवरेज कर दिया मैंने, तो इससे फिर जो है हमारा x की वैल्यू निकल गई, एवरेज आ गया। फिर हमने एवरेज में जो है कितना 6% का इंटू कर दिया, तो टोटल आ गया इतने रुपए खर्च किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 9 पर हम पहुंच चुके हैं। क्या क्वेश्चन दिया हो, ए बी की मासिक आय इतनी है, बी सी की इतनी है, सी ए की इतनी है, तो सी की ज्ञात करें। तो इन सब का टोटल हम कर देंगे और फिर उसमें से जो है ए और बी की माइनस कर देंगे, तो जो है सी का निकल जाएगा। फिर इसमें क्या है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 इतना है, अगली 3 का इतना है, छठी 7वीं से 4 कम है, 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। ये भी प्लस माइनस वाला है, देखिए 1/1 देखते हैं। ए और बी की मासिक आय 14,000 है, तो इसमें ये नहीं दिया है कि ए बी की कुल आय 14,000 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको समझना रहता है। ए प्लस बी यदि हम निकालेंगे इसमें, तो दोनों की एज 14,000 ऐड होगी, तो ये 28,000 आएगी। हमको निकालना इसमें क्या है, सी की निकालना है, तो सबकी टोटल करना पड़ेगा। देखिए बी सी की टोटल कितनी आएगी, बी और सी की मासिक आय 15,600 है, तो टोटल कितनी होगी, 6×2 = 12 की 2, अस्कलाई 1, 15,000 पर 15,600, 15,600 करेंगे तो 6×2 = 12 की 2, हस्कलाई 1, 5 5 10 और 1 11 की 1, हस्कलाई 1, 2 और 3, ठीक है। और फिर सी प्लस ए करेंगे, सी प्लस ए की मासिक आय कितनी, 14,800, तो 0 0 इन सब का डबल हो जाएगा और कुछ नहीं, ये दो, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो इसमें 2a + b + c हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा देखते हैं, 0 0 10, 9 और 1 10, 8 18 की 8, हस्कलाई 1, 3 3 6 7 8, इसमें आ जाएगा 4 4 डबल 0 0 0,
ए प्लस बी प्लस सी की आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, सी का निकालना है हमको, है ना। तो सी का निकालना है तो ए और बी का हम जो है इसमें से माइनस कर देंगे। तो 44,000 में से 28,000 माइनस करेंगे, 4 4 8 6 बचे, बाजू वाले को 3, ये 16,000, 16,000 इसका, 16,000 इसका जो है आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप 1 मिनट, इसका मैं ऑप्शन ठीक कर देता हूँ। तो 16,000 इसका आंसर आ गया। ए प्लस बी दिया हुआ है तो देखिए दोनों का टोटल नहीं दिया हुआ है तो दोनों को प्लस करेंगे तो इस तरह से आएगा। सब पर टोटल किया 2ab आ गया, इसमें से 2 का डिवाइड किया इतना आया और ए बी को माइनस कर दिया तो सी का इसमें आ गया 16,000। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही बट इतना है, अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है, छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है तथा आठवीं से 7 कम है तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको धीरे धीरे करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। तो ये 8 संख्याओं का औसत 20 है मतलब 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश करके हम प्लस 8 तक करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, यहाँ पर अपॉन में 8 आएगा, है ना। इनका टोटल कितना आएगा, 20 × 8, ठीक है ना, ए इंटू एन। तो 20 × 8 कितना हो जाएगा हमारा, 160, 160 इनका टोटल आ गया। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है। प्रथम 2 संख्या कौन कौन सी रहेगी, 1 प्लस 2, इनका औसत कितना रहेगा, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। तो 1 प्लस 2 का कितना रहेगा, 15 दूनी 30 और 31/2 रहेगा। 31/2 में मैं 2 का गुणा करूँगा तो 31 आएगा, समझ में आया ना। तो 1 प्लस 2 का इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है फिर कि अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। अगली 3 संख्या कौन सी रहेगी, 3 4 5, इनका औसत कितना दिया हुआ है, 21 में 3 का गुणा किया कितना आया, 63 और एक 64, 64/3 मतलब यहाँ पर 64 आएगा क्योंकि इसमें अपॉन में 3 का इंटू यदि मैं यहाँ करता हूँ ए इंटू एन करता हूँ तो 64 आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है तथा आठवीं संख्या से 7 कम है तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए तथा दिया हुआ है। जब भी हमको देखिए ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जहाँ पर देखिए क्या दिया होता है, हमको तथा दिया है या फिर हमको दिया हुआ है और या लेकिन, तथा और, या यहाँ पर हमको दिया हुआ है लेकिन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं एंड दिया हुआ है ना, एंड दिया हुआ है इंग्लिश वालों के लिए। तो हम इसमें जो है फर्स्ट पर्सन की रिस्पेक्ट में लेते हैं, फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में लेते हैं चीज़ें। और यदि आपको इस यहीं पर आपको यदि दिया हो क्या दिया हो, हु दिया हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए या फिर जो दिया हो हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हम सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। और है तो फर्स्ट पर्सन, और जो है तो सेकंड पर्सन का रहेगा वो। तो ये हमको याद रखना है। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है तथा आठवीं संख्या से 7 कम हो। तो तथा की जगह हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, सिक्स्थ संख्या। ठीक है, तो इससे हमको देखिए 6 कॉमन आ रहा है तो हम छठवीं संख्या को क्या मान लेंगे, सिक्स्थ संख्या को क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, 6 संख्या को हमने मान लिया एक्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है। छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है
मतलब 7 संख्या क्या आएगी इसमें, 7 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, है ना। 7 माइनस एक्स से 4 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स प्लस 4 आ जाए, एक मिनट, कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 4, 7th माइनस 4, तो सेवन्थ क्या आ जाएगा, सेवन्थ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 आ जाएगा ना, राइट। 7 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस 4 आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, 6th 8वीं से, 8वीं से 7 कम है, 6th जो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6th 8वीं से 7 कम है, तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 7, तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा 8th संख्या। बस अब ये सारी चीज़ें आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है हमको, तो 8वीं संख्या ज्ञात करें, 8वीं संख्या ज्ञात करें, तो ये इनका हम टोटल निकाल लेंगे, इन सब का टोटल निकाल लेंगे, और हमको निकालना क्या है, 8वीं संख्या ये निकालना है हमको। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन सबको टोटल करके, तो इन सब का टोटल कर लीजिए, इन सब का टोटल कर लीजिए, देखिए 31 में 64 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 9 प्लस 3x, इन सबको जोड़ा मैंने, 3x प्लस कितना हो गया, 4, 7 और 4 11, इक्वल टू कितना है, 160 है इन सब का टोटल। बस अब सॉल्व कर लूँगा मैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 160 माइनस 6 और 10, 3x इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4, यहाँ पे यहाँ पर 5, 3x। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 18 आ गया, और इसका 18 प्लस 7 करेंगे कितना जाएगा, 25। ठीक है ना, 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें क्या है, इसका ही हमने टोटल निकाला, फिर वन बाय वन हम निकालते गए। यहाँ पर तथा वाला हमको एक समझने का रहा, तथा हो और हो, या फिर लेकिन हो, या फिर एंड हो, तो हम जो है उसको जो है फर्स्ट पर्सन मानते हैं, उसकी जगह फर्स्ट पर्सन लिख देना है आपको। और यदि जो हो, हु हो, तो उसको सेकंड पर्सन मानते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, और फिर ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट आगे हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है, टाइप 10 पर, कक्षा कक्षा में छात्रों की आयु का औसत इतना है, कक्षा में लड़कों की संख्या का औसत इतना है, लड़कियों की संख्या का औसत इतना है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। औसत दिया है और संख्या निकालना है। क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, और हमको निकालना है नंबर। तो एवरेज इंटू नंबर हमने देखा है ना, इक्वल टू टोटल होता है। जब भी हम एवरेज पर एलिगेशन लगाएंगे, ये एलिगेशन से सॉल्व होगा, तो एलिगेशन जब भी हम एवरेज पर लगाएंगे तो उससे आएगा नंबर हमारा, नंबर पर लगाएंगे तो एवरेज आएगा। जिनका मल्टीपल होता है ना, वो चीज़, सामने वाली चीज़ आती है एलिगेशन का, जब रिज़ल्ट आता है तब जो रेशियो आता है उस पर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लड़कों की संख्या, यहाँ पर बॉयज़ दिया है, यहाँ पर गर्ल दिया है। बॉयज़ का औसत कितना दिया हुआ है, 16.4, गर्ल का कितना दिया हुआ है, 15.4, टोटल कितना दिया हुआ है, कक्षा में छात्रों की औसत 15.8। यहाँ हमको इधर सेंटर में लिखना रहता है इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे मैंने, देखिए जो बड़ा है वहाँ से छोटे पे तीर बनाया,
यहाँ पे लिखूँगा उसको, कितना आएगा देखिए, इसमें से इसको घटाया 0.6, ठीक है। अब इसमें से इसको मैं घटाऊँगा, देखिए यहाँ पर लिखूँगा कितना आएगा 0.4, ठीक है, इतना आ गया। इस तरह से ये एलिगेशन कहलाता है। ये हमारा जो आया है हमने किस पे लगाया था, एवरेज पर। ये जो रेशियो आ रहा है नीचे, ये नंबर रहेगा, हमने लगाया था एवरेज पर यहाँ पर। तो देखिए क्या है इसका, 2 कितना आ गया 3, 2/3 कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारे जो है पूरे टाइप 10 ख़त्म होते हैं। तो सारे 10 टाइप्स के कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 23 क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चन इसमें जो है कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं बनता है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपको नहीं बन रहा है, तो आप जो टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के नीचे दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, उससे देखकर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी आएगी वो परसेंटेज पे आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।